प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको पूरे संदेश को देखें और समझें, और यदि बात आपके समझ में आ जाती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपको अपने चैनल पर इनवाइट करता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे टॉपिक दें, मुझे बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वचन को सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की। अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन प्रभु जी और वेद की चिंताएं सब कुछ दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे आनंदित हो, मगन हो प्रभु जी, और तेरी महिमा कर सके, तेरा नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज उसका जो विषय है वो ये है कि हम सब कुछ सही चलने के बावजूद भी कहाँ पर गलत होते हैं। क्योंकि हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति भी कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटीज में भी हम भाग ले रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, मीटिंग में भी जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमारे अंदर है, ऐसी कमी जो परमेश्वर को पसंद नहीं? एक छोटा सा चैप्टर मैं पढ़ूंगा बाइबल से, उसके बाद हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। यह है मरकुस की पत्री में है 10 अध्याय में, और इसके 17 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यक्ति पूछ रहा है यीशु मसीह से कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और ये तो हमारा टारगेट है, अनंत जीवन हमारा टारगेट। ना तो जमीन जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, ये हमारा कोई टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन, हमें वही प्राप्त करना है। तो ये व्यक्ति जो धनवान है, ये पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन इसके अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं। तो वो यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक सवाल पूछता है यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर देकर कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं उत्तम नहीं हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को कभी श्रेष्ठ कहा ही नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमेश्वर है। और फिर कहते हैं 19 आयत में, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इस सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। लड़कपन से मानता मतलब जब वो टीनेज था तब से वो मानता आ रहा है। जवानी आ गई और वो तब भी वो उन बातों को मानता रहा, यानी कि जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की उन पर वो चलता आ रहा है। क्या क्या आज्ञाएं हैं प्रभु की, आइए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह सिर्फ जानकारी हासिल लेना चाह रहे हैं उससे। वो पूछ रहे तू आज्ञाओं को जानता है, क्या क्या आज्ञा है? हत्या ना करना। वो कहता हाँ, मैंने हत्या किसी की नहीं की। और व्यभिचार ना करना, वो व्यभिचार भी नहीं करता। और चोरी ना करना, वो चोरी भी नहीं करता। और झूठी गवाही ना देना, उसने किसी की झूठी गवाही भी नहीं दी। और छल ना करना, वो किसी के साथ छल भी नहीं करता।
और लिखा अपने माता और अपने पिता और अपने माता का आदर करना। वो अपने माता पिता का आदर भी करता है, सारी बातें उसके अंदर हैं। वो लड़कपन से परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उनको मानता आ रहा है। लेकिन फिर भी उसके अंदर कमी है। वो चाहता है कि मैं अनंत जीवन पाऊं। वो उसी अनंत जीवन की खोज में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। अब देखिए क्या होता है फिर। यीशु मसीह ने उससे कहा, लिखा है 21 आयत में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेरे और आपके लिए। सब कुछ सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, हम रेगुलर हैं हर एक बात में, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हम अपने घर में भी प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, कोई मीटिंग हम मिस नहीं करते, हम प्रतिदिन बाइबल भी पढ़ते हैं, हर एक काम को हम अपने एक रेगुलरिटी से कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है? बताने वाला तो प्रभु है। एक बार एक व्यक्ति है जिसका नाम है खोजा, उसके विषय में देखेंगे क्या लिखा है, क्योंकि बताने वाला तो परमेश्वर ही है कि हमारे अंदर क्या कमी है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसके 26 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उसके रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? और आगे लिखा है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ जा। अब खोजा जो पढ़ता हुआ जा रहा है, जोर जोर से पढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि वहां लिखा है कि फिलिप्पुस ने सुना कि वो क्या पढ़ रहा है। वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था, 53 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ता उसे समझता भी है? क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा था। जब तक कोई समझाएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर भी मरकुस में जो हम पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति है जो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है। वो सारी आज्ञाओं को मानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके अंदर क्या कमी है। खोजा ये नहीं जानता कि उसके अंदर क्या कमी है। मैं ये नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या कमी है। आप ये नहीं जानते कि आपके अंदर क्या कमी है। कौन बताएगा? वो प्रभु बताएगा। अब ये जो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आता है, मरकुस 10 अध्याय में 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, यानी कि बहुत मुस्कुरा कर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। ये कितना अच्छा बच्चा है, ये सारी आज्ञाओं को मानता है। लेकिन यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं। और लिखा है आगे, यीशु मसीह ने उसकी ओर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके लिए। आज हम इस बात को खोजें कि मेरे अंदर वो कौन सी एक बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम उस बात को अपने जीवन से निकाल दें। यहाँ पर यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आता है, तभी उसको अपनी कमी पता चलती है। वहां पर खोजा बाइबल पढ़ रहा है, तभी उसको एक कमी पता चलती है। हम जब बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, तभी हमारी कमी उजागर होगी। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यानी कि उजाले में आकर उन्हें पता चले कि मेरे ये तो इसके अंदर ये कमी है। तो यीशु मसीह तो ज्योति है, संसार की ज्योति है, जगत की ज्योति है। तो उसके पास आकर ही तो हमारे अवगुण, हमारी कमियां पता चलेंगी। वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, सब कुछ मानता है, 10 आज्ञाएं हैं, वो सब मानता आ रहा है, लड़कपन से मानता आ रहा है। यीशु मसीह ने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया और मुस्कुरा कर यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, प्यार से देखा, फिर उससे कहा कि तुझमें एक बात की घटी है। और वो देखेंगे उसकी क्या घटी है वो। आइए मरकुस 10 अध्याय में वापस चलेंगे। 21 आयत में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है,
जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो बहुत धनवान था, पैसे वाला था। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसके 19 पद में हमसे पहले ही बता दिया है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। लिखा है कि अपनी पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि ये सच बात है। जहाँ पर हमारा पैसा रखा होता है वहीं पर ही हमारा मन लगा रहता है। तो यहाँ पर 22 आयत में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जहाँ धन है वहीं मन होगा। तो यीशु मसीह ने उसकी कमी को पहचाना, उसको बताया, लेकिन उसने माना नहीं, और उसने धन की लालच में अपने अनंत जीवन को खो दिया। दोस्तों, हमारे पास भी अनंत जीवन का एक टारगेट है। उसको पाने के लिए हम अपनी उस कमी को खोजें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बता कि मेरे अंदर वो क्या कमी है, और उस कमी को अपने जीवन से निकालें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस कमी को मेरे अंदर से निकालने में मेरी मदद सहायता कर। यकीन जानिए परमेश्वर मदद करेगा, और इस कमी को हमारे जीवन से निकालने में हमारी सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। तो जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो युवक है जो यीशु मसीह के पास आया, धनवान व्यक्ति है, ये कह रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वो सोचता है मैं पा सकता हूं, क्योंकि वो आज्ञाओं को मानता आ रहा है, वचन पढ़ता है, इसका मतलब वो सब कुछ करता है। लेकिन उसके अंदर एक कमी यीशु मसीह ने बता दी। खोजा है, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ लिखा क्या है। किसने बताया? परमेश्वर के एक जन ने बताया, जब वो उसके पास गया। तो हम भी अपनी उस कमी को पहचाने और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बता कि मेरे अंदर वो क्या कमी है। अब पहले के ज़माने में जब कोई चावल जब हम बनाते थे घरों में, तो उनको बीनते थे, उसमें कंकर और कीड़े भी निकलते थे बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती, उनको निकाल कर बीन कर हम उन्हें सेव करते थे डब्बों में। इसी तरह से हम अपने जीवन की एक एक कमी को चावलों की तरह साफ करें और उनको निकालते चले जाएं, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। तो हमारे लिए हमारे टारगेट को पाने के लिए जो हमारे बीच में बाधा डाल रहा है, हम उसे अपने जीवन से निकाल दें, ताकि हम अनंत जीवन पाएं और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम रह सकें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आज आपके समझ में आ गई है, तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है।